फाइनली हम लोग नैनीताल पहुंच गए हैं, जो कि लग रहा था कि पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कई जगह से जो है रास्ता बंद कर दिए थे। हम लोगों को रिटर्न कर दिया जा रहा था, हम लोग इरिटेट हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। लेकिन फाइनली आज हम लोग पहुंच गए हैं। कितना बज रहा है? 10,000 5 लाख 10,000 5 लाख 2:30 बजे ना? लगभग 2:30 बजे हम लोग यहाँ पर नैनीताल में एंटर कर चुके हैं। और बस अभी आपको थोड़ा सी दिखा पुलिस स्टॉप पे। तो ये देखिए नैनीताल का कार में से। मतलब हम लोग को भी रूम मिल चुका है होटल में। लेके जाना और मम्मा कुछ बोलना चाहती है? थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को भी घुमाएंगे नैनीताल और हम भी घूमेंगे नैनीताल। आज तो मजा आएगी यार, पूरे स्ट्रीट पे घूमेंगे, मजा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस व्लॉग में देख ही चुके थे। हम लोग होटल रूम में पहुंच चुके थे, उसके बाद हमने थोड़ा सी रेस्ट किया। मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था और मेरे हस्बैंड को भी फ़ीवर आ जा रहा था। उनको कल भीमताल से ही फ़ीवर आ रहा था, लेकिन वो भी दवा खा कर काम चला रहे थे। और फिर मुझे भी सिर में दर्द हो गया था, तो फिर मैं भी पैरासीटामॉल खाकर लेट गई थी। उसके बाद फिर हम लोग उठे और हमने चेंज किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे नैनीताल के पास। तो वहाँ पर ये इस तरह से मार्केट लगा हुआ था। माल रोड तो है ही, माल रोड की तो बात ही अलग है, लेकिन उसके नीचे साइड ना ये झील के आसपास जो है इस तरह से लोकल मार्केट जैसे लगी हुई थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, सस्ती भी मिल रही थी। तो वहाँ से हमने ना थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि सर में दर्द हो रहा था, चाय पीने का टाइम भी हो रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि शॉपिंग बाद में करते हैं, नहीं तो ढेर सारा सामान हो जाएगा, फिर उसको लेकर चलना ढोना, इससे अच्छा पहले वोटिंग कर लेते हैं। और यहीं पास में माँ नैना देवी का मंदिर है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत सुंदर है, उसके दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद रात में हम लोग, तब तक अंधेरा हो जाएगा, फिर हम लोग ना माल रोड पे घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं वोटिंग के लिए। तो पहले हम लोग जहाँ पर गए थे वहाँ पर पैडल वाली नाव के लिए टिकट मिल रहा था। तो पैडल वाली नाव मुझे ना थोड़ा सी नहीं समझ में आ रहा था बच्चों के साथ, तो फिर हम लोग ये आ गए थे। ये जो चप्पू वाली नावें चलती हैं, जिनको भैया लोग चलाते हैं, तो उस पर हम लोग आ गए थे। और ये नाव ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो मोटर बोट होती है ना, उससे भी ज़्यादा ये वाली नाव मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर एक बार फिर से हम अपनी उन यादों को ताज़ा कर रहे थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में बताया था, पिछले क्या कई व्लॉग पहले ही मैंने बताया था कि हम लोग 13-14 साल पहले नैनीताल हनीमून मनाने आए थे। तब इसी तरह से नैनीताल नैनी झील में हमने वोटिंग की थी, और उसकी पिक होगी, अगर मैं खींच पाऊँगी तो इसके साथ यहाँ पर ही शेयर कर दूँगी, आप लोग भी देखिएगा। तो जो चीज़ें हम लोग घूम चुके थे ना, और वहाँ पर जब हम लोग घूम रहे थे ना, तो उसकी अलग ही फीलिंग आ रही थी, उसके अलग ही इमोशंस थे, मतलब अलग लेवल की खुशी हो रही थी कि हाँ, 13-14 साल पहले हम लोग नई नई शादी हुई थी और हनीमून मनाने यहाँ पर आए थे। तब सृजन जो है वो मेरे पेट में थे, आज सृजन जो है इतने बड़े हो गए हैं, और एक नहीं मेरे 2-2 बच्चे हो गए हैं, और हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत कम ही ऐसा हो पाता है कि हम कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाएं और दोबारा से वापस फिर उसी टूरिस्ट प्लेस पे जाएं, बहुत कम ऐसा हो पाता। लेकिन हम लोग को इसका मौका मिला, तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही थी। तो बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था नैनीताल। बच्चे भीमताल में वोटिंग करने को कह रहे थे, लेकिन मैंने इनको मना किया कि बेटा नैनीताल में करना, नैनीताल की बात ही अलग है। तो वो सारी चीज़ें बच्चे एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ मम्मा, नैनीताल वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखिए, उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं माँ नैना देवी के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर आप देख ही पा रहे होंगे, इतना सुंदर मंदिर का प्रांगण सजा हुआ था, और यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहा था। तो उसके बाद पहले हम लोगों ने यहाँ पे अंदर एंटर करते ही हनुमान जी की मूर्त थी, तो उनके आगे हमने धूप बत्ती और दिया बत्ती किया। उसके बाद फिर माता नैना देवी के हमने दर्शन किए। वहाँ पर थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी, तो उनके दर्शन करने के बाद भी हमने धूप बत्ती दिया बत्ती किया। उसके बाद यहाँ पर ना भंडारे में प्रसाद मिल रहा था, हलवे का प्रसाद। मैं जब एंटर कर रही थी ना, तभी सारे श्रद्धालु भक्त जो हैं वो अपने हाथ में दोने में हलवा लेके जा रहे थे। इतना महक रहा था, तो पूरा मतलब मैंने जब तक माता रानी के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा की, तब तक मेरे दिमाग में बस वो हलवे वाला प्रसाद ही चल रहा था कि वो कहाँ
कहाँ मिल रहा है, मुझे भी भंडारे का प्रसाद खाना है। और फिर जब हम लोग बाहर निकलने लगे तब वो प्रसाद मिला और फिर मैंने खाया। इतना बढ़िया प्रसाद था कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी देखिए हम लोग ये लाइन में लगे हुए हैं माता नैना देवी के दर्शन करने के लिए। और मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं सिर्फ एक ही सूट लेकर गई थी, इसलिए यहाँ पर मुझे ये जीन्स टॉप पहन के आना पड़ा, वरना मुझे ना पसंद नहीं है कि मंदिरों में मैं इस तरह से वेस्टर्न या जीन्स टॉप ऐसा कुछ पहन के जाऊँ। मुझे सूट या साड़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं लेकर नहीं गई थी। मात्र कैंची धाम का दिमाग में था तो उसके हिसाब से मैंने एक सूट रख लिया था। तो फिर सारे ही मंदिर में हमने परिक्रमा की, दर्शन किए। उसके बाद अब ये ना माल रोड का हम लोग माल रोड पे शॉपिंग कर रहे थे। अब इस टाइम पे मैं और सिर्फ मेरे बेटा जी थे। हस्बैंड और बिटिया मेरी ना एक जगह बैठ गए थे, क्योंकि हस्बैंड को ना मेरे फ़ीवर आ रहा था 2 दिन से। कल भी उनको फ़ीवर आ गया था भीमताल में जब पहुँचे थे, और आज भी उनके पैर में अचानक से दर्द होने लगा। जब मैंने उनको टच करके देखा तो उनका शरीर गर्म था। तो फिर वो यहीं पर एक मेडिकल शॉप से भैया को बताकर बुखार की दवा लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम नहीं घूम पाएंगे, हमारे पैरों में दर्द हो रहा है। तो ये एक जगह बैठ गए थे और साथ में बिट्टू रानी भी बैठ गई थी, क्योंकि वो भी छोटी थी, वो भी घूमती तो थक जाती। फिर मैं और मेरे बेटा जी यहाँ पर माल रोड पर घूमे और जो भी वहाँ की लोकल चीज़ें होती हैं उसकी शॉपिंग की। और इसी के साथ ये वीडियो भी एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।